नमस्कार, बड़ी खबर के साथ मैं हूं दीपक कुमार। स्वच्छ भारत अभियान चुनौती है उन इलाकों के अधिकारियों के लिए जिनके पास कोई प्लानिंग नहीं है। शहर को स्वच्छ रखने का सबसे अच्छा तरीका जो उन्होंने तलाशा वो ये कि कचरे को सबकी नजरों से दूर फेंक आएं ताकि वो दिखे नहीं, बस हो गई साफ सफाई। पर एक समस्या का इलाज करने में वो भूल गए कि वो दूसरी बड़ी समस्या खड़ी कर रहे हैं। बात सरायकेला की है, जहां निगम क्षेत्र को साफ करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में गंदगी फेंकने की तैयारी हो गई है। उस पर से भी इसे अधिकारियों की नासमझी ही कहेंगे कि जो जमीन का हिस्सा उन्होंने कूड़ादान बनाने के लिए चुना है वो इस इलाके के जल स्रोत के काफी नजदीक है, जिससे लोगों तक पहुंचने वाले पानी के दूषित होने का खतरा बढ़ गया है। अगर जल्द इस पर फिर से विचार नहीं किया गया तो लोग आने वाले वक्त में जहरीला पानी पीने को मजबूर होंगे। आपने सुना होगा कोढ़ में खाज, यानी एक मुसीबत पर दूसरी बड़ी मुसीबत, पर ऐसा लगता है जैसे कोढ़ का अब इलाज बन गया है खाज। बड़ी खबर में इसी पर बात करेंगे। सरकारी तंत्र दर्द दूर करने के लिए दवा पर भरोसा नहीं करती, बल्कि एक दर्द को भुलाने के लिए दूसरा दर्द देती है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। सरायकेला जिले के आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में कचरा उठाव नहीं होने की वजह से पूरे इलाके में गंदगी का अंबार लग गया है। न्यूज इंडिया ने इस बाबत लगातार लोगों की समस्याओं से अधिकारियों को अवगत कराया। लोगों के पास कहीं कचरा फेंकने की कोई व्यवस्था नहीं होने के साथ ही नगर निगम के पास भी कोई निर्धारित डंपिंग यार्ड नहीं था। आए दिन पार्षदों और जनप्रतिनिधियों को जनता के विरोध का सामना करना पड़ता था। खबर दिखाए जाने के बाद सरकारी महकमे में जैसे सजगता आई और उन्होंने डंपिंग यार्ड के लिए जगह तलाशा। जिले के RIT थाना अंतर्गत काशीडीह में 4 एकड़ 30 डिसमिल जमीन नगर परिषद को उपलब्ध कराई गई। अभी तक सब काम शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, और कोई फिलहाल अभी कोई विरोध नहीं है। और जो भी होगा नियम के अनुकूल और नक्शा के अनुकूल जो सीमांकन होगा वो किया जाएगा। डंपिंग यार्ड के तौर पर चिन्हित जमीन को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। भारी सुरक्षा बल की मौजूदगी में RIT थाना अंतर्गत काशीडीह में एक सरकारी प्लॉट को चिन्हित किया गया, पर ये समस्या का समाधान नहीं बल्कि भविष्य की परेशानी को चिन्हित किया गया है। दरअसल जिस प्लॉट को कचरा फेंकने के लिए चुना गया है उससे महज 200 मीटर की दूरी पर सीतारामपुर जलाशय है, जहां से आदित्यपुर, जमशेदपुर के ज्यादातर गैर कंपनी इलाकों में जलापूर्ति होती है। ऐसे में जलापूर्ति के इस स्रोत के दूषित होने का खतरा पैदा हो गया है। ग्रामीण भी इसको लेकर चिंतित हैं। उनका कहना है कि सरकारी जमीन है, इस पर स्कूल, हॉस्पिटल जो चाहे बनाएं, पर कूड़ादान नहीं। कचरा छोड़ के आप लोग जो कुछ बनाना है बनाइए, उसका लिए कोई हम लोग को ये नहीं है, लेकिन कचरा मत गिराइए। सरकारी कचरा छोड़ के आपको सरकारी जमीन है, सरकारी ले रहा है, हम लोग को उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, लीजिए आप लोग। हालांकि जिला प्रशासन और पुलिस बल की मौजूदगी में ग्रामीणों को चुप तो करा दिया गया, पर ये बिना योजना और दूरदृष्टि के उठाया गया कदम आने वाले वक्त में सरकार के लिए प्रतिरोध का सबब बन जाएगा। ऐसा लगता है जैसे सरकारी तंत्र ने कोढ़ का इलाज खुजली से करने का फैसला किया है। सरायकेला से न्यूज इंडिया के लिए संतोष कुमार की रिपोर्ट। हमारे संवाददाता संतोष हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। संतोष, क्या तैयारी चल रही है निगम की? क्या कचरा को निगम क्षेत्र से बाहर फेंक दें और निगम साफ सुथरा दिखा दें, लेकिन कहां फेंकें इसके लिए कोई तैयार नहीं है? जी दीपक, सबसे पहले तो ये जो निगम की जो तैयारी है, ये निगम क्षेत्र से बाहर का इलाका नहीं है। ये जो इलाका है ये नगर निगम क्षेत्र का ही इलाका है। मगर यहाँ जो अभी जो आनन फानन में जिला प्रशासन के द्वारा जमीन उपलब्ध कराया गया है जी। मेरे समझ से, और जो जैसा कि हमने कवरेज के दौरान वहाँ के स्थानीय लोगों से बात किया, तो वो लोग क्योंकि आज प्रशासन की काफी व्यवस्था थी जिस कारण की उनका विरोध को दबा दिया गया, लेकिन
2-4 दिनों के अंदर में वहां पर एक बड़ा बवाल हो सकता है, क्योंकि इस मामले को लेकर के स्थानीय विधायक से मेरी बात हुई है। उन्होंने भी कहा कि किसी कीमत पर वहां पर हम डंपिंग यार्ड नहीं बनने देंगे, कचरा डंपिंग यार्ड नहीं बनने देंगे, क्योंकि वहां से कुछ ही दूरी पर जो है सीतारामपुर जलाशय है, जहां से न केवल आदित्यपुर एरिया को बल्कि जमशेदपुर के भी जो गैर कंपनी इलाके हैं वहां पेयजल आपूर्ति की जाती है। तो ऐसे में सही में मायने में कहा जाए तो वहां पर पेयजल की एक गंभीर समस्या हो सकती है। क्षणिक लाभ के लिए जिला प्रशासन के द्वारा जो है ये बड़ा कदम उठाया जा रहा है, लेकिन इससे लोगों को नुकसान ही होगा भविष्य में। जी, यानी कि आने वाले वक्त में अब लोगों की मजबूरी होगी कि वो जहर पिए अगर निगम और जिले के अधिकारी इस फैसले पर पुनर्विचार नहीं करते हैं तो। जी दीपक, तो इसके लिए और कोई इंतजाम नहीं, कोई दूसरी जगह नहीं तलाशी जा सकती? देखिए दीपक, दूसरी जगह ये जब से नगर निगम का दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ है तब से ही कचरा प्रबंधन को लेकर के यहाँ एक बड़ी समस्या बनी हुई है जी। कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो सीवरेज ड्रेनेज सिस्टम, कचरा निष्पादन सिस्टम, हर मामले में ये कार्यकाल नगर परिषद का जो है वो विफल रहा है। और ये तो आनन फानन में कर दिया गया, क्योंकि अब तो महज 1 साल बच गया है नगर निगम का चुनाव जी। तो ये जनप्रतिनिधियों के दबाव के कारण जिला प्रशासन और सरकार, क्योंकि सरकार के ही प्रतिनिधि यहाँ भी नगर निगम में भी है, जो उपाध्यक्ष है वो भाजपा के बड़े नेता हैं, जो अध्यक्ष है वो भाजपा की नेत्री है, तो ये लोग आनंद फानन में यूं कहे तो मिली भगत से जो है एक वैकल्पिक रास्ता तलाशा गया है ना, कि उस पर ये जो है ये इस पर जो है बहुत दिनों तक काम नहीं हो सकेगा। दीपक जी, वैकल्पिक रास्ता तलाशा गया है या लोगों को और गड्ढे में डालने की कवायद हो रही है? निगम क्षेत्र को साफ सुथरा कर दें, लोगों के आंखों से बस दूर कचरे को कर दें और हो गई साफ सफाई। ऐसे में तो आने वाले वक्त में और परेशानी बढ़ेगी। आने वाले वक्त क्यों, मानसून दस्तक दे चुका है और अगर थोड़ा सा भी कचरा उस चिन्हित जगह पर डंप किया जाता है तो तुरंत पानी दूषित होगा। जी दीपक, नगर निगम की जो नगर परिषद जो अध्यक्षा है उन्होंने कहा है कि 27 तारीख से वहां पर कचरा डंपिंग का काम शुरू हो जाएगा। सबसे पहले तो ये देखने वाली बात है कि अभी जो स्थल चिन्हीकरण का काम चल रहा है वहां पे अभी केवल घेराबंदी दूर की बात है, अभी बस केवल मार्केशन किया जा रहा है और उसके बाद फिर कचरा डंप शुरू हो जाएगा। और तुरंत मानसून का बारिश शुरू हो चुका है, कभी भी बारिश होगा तो वहां चूंकि वो ऊंचाई पर है, वहां से डैम जो है बिल्कुल डाउन पे है, तो कचरा जैसे ही वहां फेंकना शुरू किया जाएगा तो निश्चित तौर पर कचरा का पानी जो है डैम में जाएगा और डैम जहां से कि लाखों लोगों को पानी सप्लाई होना है, तो ये जो गंभीर समस्या है दीपक। तो क्या इस समस्या को लेकर निगम के अधिकारी, जिला प्रशासन और जो जनप्रतिनिधि हैं वो सजग नहीं है? क्या वो इंतजार कर रहे हैं कि ग्रामीणों का आक्रोश उन पर बरसे और उसके बाद फिर वो कुछ कदम उठाएं? नहीं, जनप्रतिनिधि की अगर हम बात करें तो स्थानीय विधायक ने तो स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि हम वहां पर किसी कीमत पर कचरा डंप होने नहीं देंगे। ग्रामीण का कहना है कि हम डंप होने नहीं देंगे। और एक आम आदमी पार्टी के जो है उन्होंने भी कहा है कि गलत सरकार का फैसला है। कांग्रेस विरोध जता रही है, तो केवल भारतीय जनता पार्टी समर्थन में बोल सकती है। हालांकि उनके भी बड़े नेता से हमने बात करने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने जो है स्पष्ट तौर पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। तो ये स्थिति बनी हुई है, क्या होगा आने वाले वक्त में? हमारे साथ जेएमएम विधायक चंपई सोरेन जी जुड़े हुए हैं। चंपई जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। बोला जाए। चंपई जी, सरायकेला में जो निगम क्षेत्र है वहां से कचरे को उठाकर उस जगह फेंका जा रहा है जहां से जल स्रोत जो इलाके के एक बड़ी आबादी को पानी मुहैया कराता है, उसके काफी नजदीक कचरा फेंकने की तैयारी हो रही है। हेलो, देखिए ये बहुत गलत हुआ, घना आबादी है, इग्नो विलेज है, डैम भी बगल में है। हाँ जी। और वहाँ पर अगर कचरा फेंकने का कोई अगर जगह चॉइस कर रहा है तो बहुत गलत, जनता का विरोध होगा, यहाँ का जनता का विरोधी होगा, जो इसीलिए इसको हम लोग विरोध करें। लेकिन चंपई जी, तैयारी पूरी हो गई है, 27 तारीख से वहां कचरा गिराया जाना शुरू कर दिया जाएगा। उसका लिए जनता भी रुकने के लिए तैयार हो गया है, क्योंकि जनता उस रेवेन्यू विलेज से अगर सरकार का कोई योजना आता है तो रेवेन्यू विलेज ग्राम सभा से पहले तो बात करना चाहिए था जी। और उतना बड़ा घना आबादी है, ऊपर से बगल में डैम है जी, तो क्या कहे। इसीलिए सरकार का कोई पारदर्शिता नहीं है, सिर्फ अपना कर्म को पूरा करे, इसीलिए इसको विरोध किया जाएगा।
चंपई जी, आज भी लोगों ने विरोध किया था, लेकिन अधिकारी और पुलिस इतनी संख्या में थे कि लोगों को चुप करा दिया गया। क्या लगता है आने वाले वक्त में फिर से चुप नहीं करा दिया जाएगा? फिर अभी तो अचानक हुआ, वहाँ तो आदमी जुटेगा, विरोध होगा, अच्छा विरोध होगा, है ना। ठीक, धन्यवाद चंपई सोरेन जी, न्यूज़ और इंडिया। हम भी उसका पक्ष में नहीं है, हम भी विरोध जी बिल्कुल जनता के साथ है जी, धन्यवाद। तो सभी लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन क्या अधिकारी इतने नासमझ हैं? संतोष, क्या लगता है अधिकारियों ने बिल्कुल नहीं सोचा है इस मसले पर कि हम जल स्रोत के पास कचरा डंप करेंगे और जल स्रोत दूषित होगा? इस बारे में किसी ने कहीं से कोई ध्यान नहीं दिया। संतोष, ये तस्वीरें चिंतित करने वाली है। हमारे साथ पर्यावरणविद नीतीश प्रियदर्शी जी फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। नीतीश जी, स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर। नमस्कार जी। नीतीश जी, तैयारी चल रही है सरायकेला निगम क्षेत्र को, जो आबादी वाला इलाका है, उसे साफ करने की। अच्छी बात है, लेकिन समस्या यह है कि जो कचरा डंप किया जाएगा वो जल स्रोत के बेहद नजदीक है। ऐसे में कितना खतरनाक हो सकता है प्रशासनिक कदम ये? देखिए, जल स्रोत कचरा डंप एक सबसे ही खतरनाक स्थिति होती है, कभी भी नहीं करना चाहिए। और जहां जल स्रोत है, कोई भी कचरा अगर छोटे स्केल का कचरा है तो वहां से करीबन 100 से 200 फुट दूर हो, और बड़े स्केल में कचरा हो तो करीबन वो 700 से 800 मीटर दूर हो। तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि जहां भी हम कचरा डंप कर रहे हैं तो उससे सबसे बड़ा दिक्कत ये होती है कि जो भी इसमें हमारे जो प्रदूषक पदार्थ होते हैं, जो टॉक्सिक एलिमेंट्स होते हैं, जो हमारे विषैले जो होते हैं, वो कहीं न कहीं नीचे जाकर भूमिगत जल को और सतही जल दोनों को प्रदूषित करते हैं, और उससे वो कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए कोई भी कचरा जिसमें आपका चाहे हॉस्पिटल का कचरा हो, घर का कचरा हो, म्युनिसिपैलिटी कचरा हो, कहीं भी कचरा वो जल स्रोत के पास तो बिल्कुल ही नहीं रहना चाहिए। ये एक बैरन लैंड में होता है, जहां कोई बंजर भूमि हो, जहां पर कोई आबादी नहीं हो, कोई जल स्रोत नहीं, वहां ये कचरा डंप किया जाना चाहिए। जी जी। और बिना बाउंड्री के 27 तारीख से अब ट्रैक्टर और ट्रक पहुंचने शुरू हो जाएंगे उस चिन्हित इलाके में, और लोग आक्रोशित हैं। लोगों ने कहा सरकार की जमीन है, आप इस्तेमाल कीजिए, इससे हम नहीं रोक रहे हैं। हॉस्पिटल बनाइए, स्कूल बनाइए, लोगों के जन सुविधा की चीजें बनाइए, लेकिन कचरा मत फेंकिए। इसके बावजूद पूरे दलबल के साथ प्रशासन पहुंचा और लोगों को चुप करा दिया गया। आपको लगता है अधिकारी इतने नासमझ हैं? देखिए, ये दुर्भाग्य है। देखिए, सब ये लोगों को समझना होगा, अधिकारी भी हो, क्योंकि एक विजन होना चाहिए। क्योंकि ऐसे ही जो है प्रदूषण जो है पूरा विश्व झेल रहा है, इसमें झारखंड भी है, और कचरा उसमें एक सबसे प्रमुख कारण होता है। तो कचरा को जहां हमको उसको निष्पादन करना चाहिए, कचरे को खत्म करना चाहिए, वहां अगर हम जल स्रोत के पास, आबादी के पास अगर हम कचरा डंप कर रहे हैं तो ये बड़ा दुर्भाग्य है। करना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सारी बीमारियां और बहुत सारे चीज जो होते हैं वो उसमें उपज के आती है। जैसे हमने कहा ना कि जल स्रोत का प्रदूषण होना, एयर पोल्यूशन होना, आपको सॉइल पोल्यूशन होना, वाटर पोल्यूशन होना, ये सब उसके साथ जुड़ जाता है, और वो धीरे धीरे एरिया जहां कचरा डंप होगा वो सीधे बंजर हो जाएगा। जी। तो इसे क्या कहें? ये साफ सफाई की तैयारी है, स्वच्छ भारत की तैयारी है, लोगों को जहरीला पानी पिलाने की तैयारी कर रहा है प्रशासन? देखिए, लग तो वही रहा है कि स्वच्छ भारत के अभियान में है कि स्वच्छता तो बहुत अच्छी जरूरत है, लेकिन उसका साइंटिफिक मैनेजमेंट होना चाहिए। नहीं तो क्या हो जाएगा कि स्वच्छता अभियान के चक्कर में लोगों का जीना दुभर हो जाएगा। तो जो भी मैनेजमेंट करें वो साइंटिफिक वे में हो। जी। तो क्या उपाय हो सकता है? अगर कोई ठोस इंतजाम नहीं है, कचरा प्रबंधन को लेकर कोई विशेषज्ञ नहीं है, विशेषज्ञों की राय नहीं ली जा रही है, तो फिर और क्या विकल्प सुझा सकते हैं? देखिए, विशेषज्ञ की राय नहीं लीजिएगा तो कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि जहां पे लोग कचरा डंप कर रहे हैं, अगर आबादी के नजदीक है, ये पूरे झारखंड में लागू होता है, नहीं कर रहा है। और अगर आपको इतना ही जरूरी है डंप करने का, तो जो निर्जन स्थान होता है वहां पर आप ले जाइए, जहां आबादी नहीं हो, जल स्रोत नहीं हो, जंगल नहीं हो, तो वो जगह खोज के आप वहां डालिए। कुछ पैसा ज्यादा लग सकता है, लगाइए, लेकिन वो आपका एक सोल्यूशन हो सकता है। और खुले में मत रखिए उसको, कहीं जमीन में हल्का सा गाड़ के उसको फिर आप खत्म कीजिए, कंपोज कीजिए उसको। ऐसे आप खुले में आप नहीं रख सकते हैं। ये मानवता के साथ ही बहुत अच्छी बात नहीं होगी। जी नीतीश जी, थोड़ा सा और वक्त आपका चाहेंगे। हमारे साथ चेयरमैन नगर निगम आदित्यपुर के राधा सांडल जी जुड़ी हुई हैं, साथ ही बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता राजेश शुक्ला भी जुड़ चुके हैं। पहले राधा जी से जान लेते हैं। राधा जी, क्या तैयारी हो रही है इलाके को स्वच्छ रखने के लिए और कचरा डंप करने के लिए? जो जगह चिन्हित किया गया है, क्या उसे लेकर गंभीरता से विचार किया गया है?
हम लोग तो बहुत दिन से हम लोग को परेशानी हो रही थी, कचरा डंप करने का जगह नहीं होने के कारण हमारे क्षेत्र में गंदगी बहुत ज्यादा हो गई है जी। तो हम लोगों ने सरकार से मांग की थी, हम लोगों को जमीन मिल गया और हम लोग सरकारी से उसमें कचरा डालेंगे। बिल्कुल, लेकिन राधा जी क्या आपने इस बात पर विचार नहीं किया कि जहां कचरा फेंका जाना है, जो जगह चिन्हित किया गया है वो डैम के बिल्कुल नजदीक है, 200 मीटर से भी कम दूरी है। देखिए हमने सरकार से जमीन मांगे थे, सरकार वहाँ दी है तो कुछ सोच समझ के ही दी है। यही तो बड़ी समस्या है कि सरकार ने सोच समझकर अगर ये फैसला लिया है तो क्या सरकार लोगों को जहर पिलाने की तैयारी कर रही है? राजेश शुक्ला जी, क्या ये सरकार की प्लानिंग है? तो कितना सोच समझकर प्लान किया जा रहा है ये स्पष्ट है। कोई फिलहाल बोलने को तैयार नहीं है। हमारे साथ जुड़ तो रहे हैं लोग लेकिन बात नहीं कर पा रहे हैं। नीतीश जी, ऐसी सरकार जो लोगों को जहर पिलाने की तैयारी कर रही है, ऐसे अधिकारी जो सरकार के इस तरह के फरमानों पर कोई टीका टिप्पणी भी नहीं कर रहे हैं, बस उसे अमली जामा पहना दे रहे हैं, क्या लगता है कि इस व्यवस्था से कुछ बेहतर होगा? देखिए, व्यवस्था अगर चाहे अधिकारी चाहेंगे, चाहे प्रशासनिक अधिकारी चाहेंगे तो बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अगर नहीं चाहेंगे तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इन लोगों को कचरा जो डंप करने के पहले एक वैज्ञानिक सलाह चाहिए थी। झारखंड में बहुत सारे लोग हैं जी। और जहाँ आप सरायकेला की बात कर रहे हैं, सरायकेला खरसावा, सरायकेला जमशेदपुर है बगल में, आप वहाँ तो वैज्ञानिक को बुला सकते हैं, वो एक आइडिया दे सकते हैं। आपके हाथ में आजकल गूगल वगैरह के द्वारा सैटेलाइट फोटोग्राफ्स आपके हाथ में है, आप उससे आप एक जगह आइडेंटिफाई करके आप कचरा डंप कर सकते हैं। और नहीं तो क्या होगा कि ये जो जहाँ पे ये कचरा डंप कर रहे हैं वहां पर एक जगह को ठीक करने के लिए आप दूसरे जगह को बर्बाद कर रहे हैं। तो ये बैलेंस समझ में नहीं आ रहा है जी। बिल्कुल, बैलेंस तो बिल्कुल नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन क्या किया जा सकता है? 27 तारीख से कोशिश है और लोग अब आंदोलन की तैयारी में हैं, लोगों का आक्रोश देखने को मिल रहा है, तो हर जगह लाठी डंडे के जोर पर कोई फैसला लागू तो नहीं कराया जा सकता? नहीं, बिल्कुल नहीं कराया जा सकता। ये एक मिल बैठ के सोचने की बात है, और जहां विश्व इतना आगे बढ़ चुका है विज्ञान की दुनिया में, तो हम उसको यहाँ भी लागू कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। और जहां बात है लोगों का आक्रोशित होना, तो उनका भी आक्रोशित होना जायज है, क्योंकि अब सबको मालूम है अगर आप जो कचरा वहां डंप कर रहे हैं, अगर उसको खुले में आग लगाते हैं तो वो कार्सिनोजेनिक होता है, डाइऑक्सिन गैस रिलीज होता है वातावरण में, जहां लोग हमेशा एलर्जी, आंख में जलन, चिड़चिड़ापन इससे होंगे। जो कचरा में हमारा हेवी मेटल्स हो सकता है, कॉपर हो सकता है, क्रोमियम हो सकता है, लीड हो सकता है, आर्सेनिक हो सकता है, वो भूमिगत जल में मिलेगा और सतही जल पर मिलेगा, तो फिर कोई उपाय नहीं है। तो आबादी से ये दूर होना चाहिए। ये वहाँ के प्रशासन को, वहाँ के अधिकारियों को ये समझना होगा, बहुत छोटी सी बात है। और वहाँ अगर चाहेंगे तो वो बैरन लैंड जिसको कहते हैं निर्जन स्थान, अगर चाहेंगे तो अभी भी समय है, वो कर सकते हैं जी। हमारे साथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष देबू चटर्जी जी भी जुड़ चुके हैं। देबू जी, क्या लगता है निगम ने जो ये फैसला लिया है और सरकारी व्यवस्था ने जो जमीन चिन्हित किया है डैम के बिल्कुल नजदीक, वो कितना सही मानते हैं? हाँ नमस्कार। निगम ने फैसला नहीं किया, ये सरकार की फैसला है जी, है ना। और सरकार ने उसको जमीन दिया है। एक वहाँ पर आबादी वाले जगह में कहीं पर कचरा फेंक के रखना। अब आदिपुर नगर परिषद क्षेत्र में मोटा मोटी वहाँ पे हमको लगता है कि 10 से 15 हजार लोग निवास करते हैं। तो 2-2.5 लाख लोग निवास करते हैं। और उसके बाद उसको कचरा फेंक देना, जिस जगह में कचरा फेंका जा रहा है उस जगह में एक तो प्रदूषित होगा, पानी प्रदूषित होगा ही। दूसरी बात है कि सरायकेला खरसुआ जिला नहीं, आदिपुर के लोग नहीं, पूरा जमशेदपुर के दूसरे जिला भी प्रभावित हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ का पानी सप्लाई जमशेदपुर में भी है। तो निश्चित रूप से ये देखा जा रहा है कि सरकार की जो स्टैंड है, जितने में 3 साल में जो सरकार अपने जो स्टैंड लिए हुए हैं, कहीं पर जनता का हित का कोई सरकार नहीं है। ये जनता का हित में इन्होंने काम नहीं किया। दूसरी बात यह है कि विशेष रूप से कहना है कि वहाँ पे लोग, पूर्वज भी उनका वहाँ पर बसे हुए हैं, और उसके बाद वहाँ के लोग प्रभावित हो जाएंगे, निश्चित रूप से प्रभावित होंगे। क्योंकि जो कचरा, दूसरी बात है कि सरकार का पास एक ये होना चाहिए, जो लोग विशेषज्ञ है उन लोग से राय विचार करना चाहिए, और करके उसके बाद ही कोई प्लान लेना चाहिए था। नगर पार्षद का जहाँ तक बात है, नगर पार्षद ये कचरा फेंकने की जो जमीन मांगा गया था वो जरूरी है, उसको वो भी करना चाहिए। लेकिन बात है कि जो लोग प्रभावित नहीं हुए, एक जगह से कचरा उठाकर दूसरे जगह में ले जाकर दूसरे लोगों को प्रभावित करना, फिर कहीं ना कहीं दिखता है कि सरकार की कोई प्लान नहीं है। प्लान करके कोई काम इन्होंने किया नहीं है। दूसरी बात है कि भाजपा के लोग से पूछिए कि इस तरह का आने वाला दिन में भी इसका भयावह रूप होने वाला है
क्योंकि जो आज भी आपको बता दे रहा हूं, मैं कम से कम 3 महीना से कहीं कचरा नहीं उठ रहा और कचरा नहीं उठ रहा, वहां पर जाके डंप हो जा रहा है। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट हो सकता है, उसमें कचरा से आप बहुत सारे प्रोजेक्ट के ये लाभ भी ले सकते हैं, लेकिन सरकार के पास कोई प्लानिंग नहीं है जी। निश्चित रूप से वहाँ के लोग प्रभावित होंगे। कृष्णापुर बिल्कुल, वो तो सब लोग यही कह रहे हैं, प्रभावित होंगे, लेकिन जो निगम के अधिकारी हैं, जो सत्ता पक्ष से जुड़े हुए लोग हैं, वो बोलने को भी तैयार नहीं है। वो समझ रहे हैं शायद कि बड़ी चूक हो रही है और इस चूक को दुरुस्त किया जाना चाहिए, वो भी वक्त रहते। 27 तारीख का वक्त है जब निगम कचरा डंप करना शुरू कर देगा। नीतीश जी, क्या सरकारी अधिकारियों के बस इतनी ही जिम्मेदारी बनती है कि वो सरकार का फरमान बजाएं? क्या रिपोर्ट देना है, क्या परिस्थितियां बन रही है, क्या नुकसान हो सकता है, इस बारे में सरकार को अवगत कराने की भी तो जिम्मेदारी उन्हीं की है। हमको लगता है कहीं ना कहीं सरकार और अधिकारियों के बीच में कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप हो गया है, कहीं तारतम्य की कमी हो गई है, इसलिए ये गड़बड़ी हो रही है। क्योंकि हमको लगता है कि अधिकारियों को भी पता होगा और सरकार को भी पता होगा कि ये स्थिति गड़बड़ है, क्योंकि आप डेवलपमेंट करते हैं, लेकिन डेवलपमेंट किसके लिए? तो सबसे बड़ी चीज क्या एक डेवलपमेंट के कॉस्ट को उतने लोग अफेक्टेड हो रहे हैं, तो उसको डेवलपमेंट हम लोग नहीं मान सकते हैं। डेवलपमेंट तब हो कि जब जिसमें सभी को फायदा हो। तो सबसे बड़ी चीज क्या है, कहीं ना कहीं ये कम्युनिकेशन कुछ गड़बड़ी हो जा रही है आपके अधिकारियों में और सरकार के बीच में। नहीं तो ऐसे कि अधिकारी नहीं समझ रहे होंगे, चाहे सरकार नहीं समझ रही है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है जिसको समझने की जरूरत। सरकार को समझना होगा कि अभी भी समय है, कोई ऐसा भागा नहीं गया, अभी भी 27 तारीख आने में समय है। या 48 घंटे में भी जगह डिसाइड किया जा सकता है, 24 घंटे में जगह डिसाइड हो सकती है, बड़ा इशू नहीं है। अगर लोग चाहेंगे करना तो आराम से इसको कर सकते हैं जी। चाहने की कोशिश तो हो रही है। राधा जी, क्या लगता है कि इस जल्दबाजी में निगम, जिसकी एक बड़ी जिम्मेदारी आप पर भी है, वो गलत फैसला ले रही है और इस गलत फैसले को रोका जा सकता है, हड़बड़ी में बड़ी गड़बड़ी ना हो जाए? देखिए, मैंने फैसला नहीं लिया, मैंने तो जमीन मांगा था, उन्होंने दिया जी। लेकिन जिस तरह से बात आ रही है जी कि एक गलत फैसला हो रहा है, तो ठीक है, इस पर हम लोग भी ध्यान देंगे, देख लेते हैं इसको जी। बिल्कुल, मैंने अभी तक जमीन नहीं देखा है। हमारे कार्यपालक है सुरेश यादव, उन्होंने देखा है जी। आज वहाँ का बाउंड्री वाल होने का जगह सीमित हो गया है अपना, लेकिन इस पर जो बात आ रही है हम सुन रहे हैं, तो अच्छी बात नहीं है। अगर इस तरह की बात है तो इस पर हम लोग विचार करते हैं फिर। बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं कि आप विचार करें और लोगों के बड़े हित में फैसला लें। भले ही सरकार ने वो जमीन चिन्हित कर दी हो, अधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं किया हो, रिपोर्ट नहीं सौंपी हो कि आने वाले वक्त में इससे क्या नुकसान हो सकता है, लेकिन राधा जी, आप पर लोगों ने भरोसा जताया है, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उनके वर्तमान के साथ साथ भविष्य का भी ख्याल रखें। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद नीतीश प्रियदर्शी जी, राजेश शुक्ला जी, चंपई सोरेन जी, देबू चटर्जी जी, राधा सांडिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। संतोष, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsuni पर हमें लाइक कर सकते हैं।